बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बदबख्त ने सजदे की हालत में ऊँट की ओछड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर रखी और इनका हशर क्या हुआ। अब्दुल्ला बिन मसूद रवायत करते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और आपके इर्द गिर्द कुरैश के मुशरिकों ने घेरा डाल दिया कि उकबा बिन मुईत ने ऊँट की ओछड़ी लाकर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर रख दी। हज़रत फातिमा तो ज़हरा को ख़बर हुई तो उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक से वो ओजड़ी उठाई और उस बदबख्त को बद्दुआ दी जिसने ये हरकत की थी। तो सरवर आलम ने फरमाया, ए अल्लाह, मुशरिकों की इस जमात पर अपनी गिरफ्त सख्त कर ले। अबू जहल, उतबा, शीबा, उकबा और उमैया बिन खल्फ को देख ले। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने देखा कि ये सब लोग जंगे बदर में जहन्नम वासल हुए और इन्हें ले जाकर बदर के कुएं में डाल दिया गया। फरमाया, कुएं वाले अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए गए हैं। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3185। सूरज और चांद ग्रहण किसकी मौत की वजह से लगता है? हदीस में सूरज ग्रहण लगने की वजाहत, शरीयत में सूरज ग्रहण की हकीकत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सूरज ग्रहण लगा तो आप चादर खींचते हुए यानी जल्दी से बाहर की तरफ निकले, यहाँ तक कि मस्जिद पहुँचे। दूसरे लोग भी आपकी तरफ मुतवज्जो हो गए तो आपने लोगों को 2 रकत नमाज पढ़ाई। इसके बाद सूरज दोबारा रोशन हो गया और फरमाया, सूरज और चाँद अल्लाह ताला की 2 निशानियां हैं और ये दोनों किसी मौत के सबब गहन में नहीं आते। जब ये सूरत पेश आए तो नमाज पढ़ो यहाँ तक कि ग्रहण दूर हो जाए। और ये इसलिए फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे जिनका इसमें मुबारक इब्राहीम था, उन्होंने इत्तेफाक से इसी ग्रहण वाले दिन वफ़ात पाई और लोगों ने इनके मुतल्लिक़ कहा था कि ग्रहण हज़रत इब्राहीम की वफ़ात के सबब लगा है, लेकिन आपने इस तोहम परस्ती की नफ़ी की। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1063। अपनी औलाद में से बेटे को बाकी औलाद पर तरजीह देने के बारे में शरई हुक्म क्या है? नुमान बिन बशीर रवायत करते हैं, मुझको मेरे वालिद ने कुछ अतिया दिया, लेकिन मेरी माँ उमरा बिनते रवा ने कहा, मैं राज़ी नहीं होंगी जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमर पर गवाह ना बना लो। यानी अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेटे को हिब्बा करने पर राज़ी हैं तो इनकी राय मालूम करें। उनके वालिद बारगाह रसालत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मैंने अपने बेटे को जो उमरा बिनते रवाह के बतन से हैं उन्हें कुछ हदिया किया है। उनकी सगी माँ ने मुझे हुक्म दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अतिया या हिब्बा पर गवाह मुकर्रर करूँ। आपने फरमाया, क्या ऐसे ही तमाम बच्चों को अतिया किया है? अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान अदल का लिहाज रखो। यूं ये हिब्बा वापस हो गया। सही बुखारी हदीस नंबर 2587। एक अच्छा और अहसन काम ना करने के लिए अल्लाह ताला के नाम की कसम नहीं खानी चाहिए और ना ही एक नेक काम ना करने का अहद करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने रवायत किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े पर 2 झगड़ा करने वालों की आवाज़ सुनी जो बुलंद से बुलंद तर होती गई। वाक़या ये था कि एक आदमी ने दूसरे से कर्ज़ ले रखा था। कर्ज़दार दूसरे आदमी से कर्ज़ में कुछ कमी करने और तकाज़े में कुछ नरमी बरतने के लिए कह रहा था। दूसरा कहता था कि अल्लाह की कसम मैं कर्ज में कभी करूँगा और ना तकाज़े में नरमी करूँगा। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात पर अल्लाह की कसम खाने वाले साहिब कहाँ हैं कि वो एक अच्छा काम नहीं करेंगे? अर्ज़ किया, मैं ही हूँ वो या रसूलुल्लाह। अब मेरा भाई जो चाहता है वही मुझे भी पसंद है। सही बुखारी हदीस नंबर 2705। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें।